होगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हमने इस चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। इसके हमने एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ एक दो एग्जांपल्स रह गई हैं, एग्जांपल नंबर 2.7, 8 और 9। आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी जी इसका डाटा क्या है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। हालांकि ये जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं ये पेपर में नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। अ लोड इज़ सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एज शोन इन फिगर। वो कह रहा है कि आपके पास दो आपने कॉर्ड्स यानी कि दो रस्सियाँ आपने ली हैं, उनके साथ आपने एक लोड अटैच किया है। क्या अटैच किया है? एक लोड यानी कि कोई वज़न सा आपने इसके साथ अटैच कर दिया है। एक साइड वाली जो कॉर्ड है, एक साइड वाली ये जो रस्सी है, ये कितना एंगल बना रही है? 20 डिग्रीज। कितना एंगल बना रही है? 20 डिग्रीज। और इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्रीज। कितना है बेटा? 60 डिग्रीज। आगे हमारे पास हो क्या रहा है? कह रहा है जी हमारे पास आगे कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी। अब देखिए ये जो लोड है, ये जितना भी हमने इसके साथ अटैच किया, लटकाया हुआ, ज़ाहिर है इसका कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वो कह रहा है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके साथ वज़न या लोड अटैच कर सकते हैं जो ये दोनों रस्सियाँ बर्दाश्त कर सकती हैं। ज़ाहिर है एक हद तक ये बर्दाश्त करेंगी ना, उसके बाद ये टूट जाएंगी, है कि नहीं? तो वो वेट एक्चुअली हमने फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास आगे कह रहा है इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज इज़ 50 न्यूटन। कह रहा है कि अगर हमारे पास रस्सी में, एक रस्सी में बेटा ज़्यादा टेंशन होगी, एक रस्सी में कम टेंशन होगी। जो ज़्यादा टेंशन है वो कह रहा है कि एक साइड पे जो ज़्यादा, जिस साइड पे बेटा याद रखें जिधर एंगल ज़्यादा होगा उतनी उधर उस साइड पे आपकी टेंशन भी ज़्यादा होगी। ये नीचे इसके एग्जांपल में उसने दिया हो वैसे भी। तो इस साइड पे वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस साइड पे जो आपकी टेंशन है वो 50 न्यूटन है। कितनी है? 50 न्यूटन। बारह ज़रा हम इसको करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में जाएंगे हम इसके। मैं लिख लेता हूँ। इस साइड पे जो टेंशन है उसको आप कह लें बेटा T2 कह लें, और इस साइड पे जो रस्सी में टेंशन है उसको आप T1 कह लें। क्या कह लें? T1। आगे भाई हम ज़रा इसको कंप्लीट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले चीज़ें लिख लें। T1 इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। कह रहा है एक साइड पे जो रस्सी है उसमें टेंशन 50 न्यूटन है, और वो जो साइड है रस्सी की, वो वाली साइड कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्रीज। कितना एंगल बना रही है? ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और दूसरी साइड पे जो टेंशन है वो हमें पता ही नहीं कितनी है, तो उसको भी हम फाइंड कर लेंगे। प्लस दूसरी साइड पे जो थीटा बन रहा है आपकी, वो कितना है भाई? 20 डिग्रीज है। आगे हमारे पास ये सारी इसकी हमारे पास डायग्राम है, इसको ज़रा अभी हम सॉल्व करते हैं। बेटा सोल्यूशन ये है, सबसे पहले हमारे पास हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ये बताती है कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, एक्स के लॉन्ग लें, वाई के लॉन्ग लें, जिस साइड पे मर्जी लें, वो सारी क्या आती हैं? ज़ीरो आती हैं। क्या आती हैं बेटा हमारे पास? ज़ीरो। अब ये जो एक्स के लॉन्ग, पहले देखें हमारे पास फोर्सेस एक्स के लॉन्ग कौन कौन सी लग रही हैं। अगर हम ये जो टेंशन है T2, इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो एक बनेगा T2 साइन थीटा, और दूसरा क्या बनेगा? T2 कॉस थीटा। इसी तरह इस वाली टेंशन का भी कंपोनेंट्स बनाते हैं। इधर बनेगा भाई इस साइड को, ये इधर को लग रही है ना, T1 कॉस थीटा, और ये इसका कंपोनेंट बनेगा T1 साइन थीटा।
है कि नहीं? किसी भी बेटा पढ़ा हुआ आपने कि किसी भी फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें एक्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक्स के ऊपर एक लग रही है, अगर इस साइड पे देखें सारी एक्स वाली फोर्सेस को मैं सम करने लगा हूँ, T1 cos थीटा कितनी लग रही है? T1 cos थीटा प्लस दूसरी है हमारे पास T2 cos थीटा, दूसरी कौन सी है? T2 cos थीटा। और जब सारों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 0। अब बेटा ये मैंने ये दो क्यों ली हैं? अगर आप देखें तो x के ऊपर यही दो लग रही हैं और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही। ये सारी अगर आप अपनी डायग्राम में देखें तो एक ये x के लॉन्ग लग रही है और एक ये x के लॉन्ग, ये नेगेटिव x की तरफ है, ये पॉजिटिव x की तरफ है। इधर बेटा इधर ध्यान करें, बाकी सारी y के लग रही हैं, ऊपर को जा रही हैं, नीचे को आ रही हैं, है कि नहीं? तो अब ज़रा आगे देखें, एक के साथ मैंने प्लस लगा दिया, एक के साथ मैंने माइनस लगा दिया है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अब इसके बाद इनके ज़रा वैल्यूज़ इनकी पुट करते हैं। तो एक टेंशन उसने हमें दी हुई है कि एक साइड पे जो रस्सी में टेंशन है वो हमारे पास कितनी है बेटा? 50 न्यूटन है। कितनी है? 50 न्यूटन। तो पुट कर दें इधर। उस साइड का एंगल तो हमारे पास है थीटा, कितना है उस साइड का? 60 डिग्रीज़ है। माइनस T2 हमें नहीं पता, उस साइड का एंगल तो पता है ना हमें, कितना है भाई? 20 डिग्री है ना? कितना है? 20 डिग्री। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस T2 वाली को उधर लेके जाओ, उधर जहाँ प्लस हो जाएगी। ये सारे का आंसर बताएं क्या आता है? ये T2 वाली टर्म 25 उधर चला गया। T2 cos 20 भी करें ज़रा, cos 20 का क्या आंसर आता है? 0.33। बात समझ आई है जी? 0.92। चलें 93 बेटा। अब ठीक है, ये अब देखें ये सारी टर्म मैं इधर से उठा के गौर से देखें, ये टर्म इधर माइनस हो रही थी ना सारी, उस साइड पे ले गए, उधर जाकर प्लस हो गई है। अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके अब क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो T2 विल बिकम 0.93 ओवर 25 जी। 25 सॉरी ऊपर था वो नीचे आ रहा है। 25 डिवाइडेड बाय 0.93, बताएं ज़रा क्या आंसर आता है? 26.6। तो ये जो दूसरी रस्सी है ये वाली, इसमें है 26.6 न्यूटन टेंशन। अब आगे बढ़ेंगे, अब ज़रा हम चलते हैं, हमें तो फाइंड करना था वेट की तरफ चलते हैं। ये क्यों फाइंड किया? इसको आगे यूज़ करना है इसलिए फाइंड किया है, ठीक है। अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही है ना, है कि नहीं? नीचे को आ रही है, नीचे को वाई एक्सिस होता है, ऊपर को भी वाई एक्सिस। तो अब वाई वाली फोर्सेस का सम ले लेते हैं, उसमें देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अगेन सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। अब जो y के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको सम करते हैं। अब जो एक साइड वाली प्लस ले लें और दूसरी साइड वाली माइनस ले लें। बेटा इधर ध्यान करें, अब ज़रा इसमें हम करते हैं। तो अब y के लॉन्ग कौन कौन सी लग रही है गौर से देखें, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है। इधर वाली है T1 साइन थीटा, इधर वाली क्या है? T2 साइन थीटा, और नीचे को लग रही है वेट वाली। बात समझ आई? ये सारी फोर्सेस वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही हैं। तो इनको ऐड करते हैं, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा माइनस वेट मैंने माइनस में लिख दिया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करें। अब देखें इधर T1 T2 आ रहे हैं ना, हमें पुट करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से हमने निकाले हैं वो, ठीक। तो अब वेट पहले तो इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ गया हमारे पास। T1 कितना है बेटा? 50 न्यूटन साइन थीटा
थीटा कितना T1 के लिए 60 डिग्रीज, और T2 के लिए कितना है बेटा, T2 हमारे पास है 26.6, और उसका साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्रीज 20 सॉरी। चलें बेटा, ये सारे को जब आप सॉल्व करेंगे 52 न्यूटन्स, तो वेट आ जाएगा आपके पास 52 न्यूटन। क्या आ जाएगा, 52 न्यूटन, ठीक है कि नहीं। अब ये उसमें ये एग्जाम्पल में उसने लिख दिया है कि हमने यहाँ स्टेटमेंट में कहा था कि एक साइड पे टेंशन 50 न्यूटन है। ज़रा अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो उसने कहा है कि जो पहली वाली रस्सी है T1 जिसको नाम दिया है, एग्जाम्पल के मिड में देखें लिखा हुआ है T1 हैज़ द मैक्सिमम टेंशन। पहली रस्सी में टेंशन क्या है, ज़्यादा। तो दो ही टेंशनें आई ना, एक हमारे पास 26 थी और एक क्या थी, 50 थी। 50 ज़्यादा होती है, तो जो पहले वाली रस्सी की टेंशन उसको हमने T1 का नाम दिया। क्लियर हो गया जी, तो इसलिए उसको 50 का नाम रख लिया था। बहरहाल ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल थी। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि कल को जब आप किसी टेस्ट वगैरह में अपीयर होंगे तो वहाँ इस तरह के केसेस दे के आपसे वो चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको जी जी बेटा पूछें जी। डायग्राम साथ इंक्लूड होगी, वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आएगा तो ये डायग्राम साथ दी होगी, क्योंकि आप देखें ज़रा बुक में ये जो आपकी एग्जाम्पल है साइड पे ये वाली मेंशन होगी, ऊपर वाली ये आपने खुद बनाई है सारी। ये जो मैंने सारा केस किया ये आपने खुद अपने दिमाग से बनाना है, ठीक है। इसी तरह आगे एक्सरसाइज वाले भी मैंने एक दो एग्जाम्पल्स थी, वो सारा मैंने खुद ड्रा करवाई थी चीज़ें, है कि नहीं। वहाँ पे सिंपल आपको दी जाएगी। अब ज़रा आगे एग्जाम्पल देखें, उसमें मज़ीद आप देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2.8 उसमें देखें जो ऊपर वाली डायग्राम है ना, अगर ये पेपर में आएगा बेटा तो ऊपर वाली डायग्राम दी जाएगी आपको, ये नीचे वाली नहीं दी जाएगी। नीचे वाली आपने खुद बनानी है, ये सारी जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा हमारे पास आगे एग्जाम्पल नंबर 2.8 है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको रहने दें क्योंकि पेपर में नहीं आती, तो रहने देते हैं, लेकिन फिर भी बेटा हम कर लेते हैं, सवाब होगा हमें। क्या ख्याल है। ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, उसके ऊपर हमने एक ब्रिज जो है उसका बीम रखा हुआ है, छत पे बीम पाया था, ठीक है ना, वो हमने इसके ऊपर रखा हुआ है और ये बिल्कुल इसके इस एज के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है जी। वो होता है ना पुल का ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, उसको कह लें आप। आगे क्या कह रहा है, इस बीम का जो वेट है, बीम का क्या बेटा वेट, इसी लाइन में उसने लिखा है बीम ऑफ 200 न्यूटन। ये जो सारा ये चीज़ बेटा बीम है, ये इस बीम का साथ इधर ध्यान करो, जो वेट है, वेट सेंटर में एक्ट करता है ना किसी भी चीज़ का, वो है बेटा कितना, वेट ऑफ बीम कह लें, ये छोटा बीम नहीं है। अब इसका वेट कितना है 200 न्यूटन। क्लियर हो गया जी। आगे इस सपोर्टेड हॉरिजेंटली एज शोन इन फिगर, कि इस बीम को आपने हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा हुआ है, ये वर्टिकल ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, आपने इसको इस तरह रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटली इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है, इस तरह रखा हुआ है। आगे भाई इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप, और दूसरा देखें इस साइड से आपने इसको एक रस्सी कह लें, रोप कह लें, उसके साथ इस दूसरे सिरे को आपने बांधा हुआ है, ठीक है, और ऊपर कहीं जहाँ भी इसको आपने जोड़ा हुआ है, ठीक। अब ये जो आपके पास रोप है, ये जो रस्सी है, इसमें भी ज़ाहिर है फिर टेंशन होगी, क्या होगी टेंशन, तो वो कह लें टेंशन इन रोप, वो हमारे पास कितनी है भाई, कितना कह रहा है वो 400 न्यूटन, कितनी है बेटा 400 न्यूटन। अब देखें ये डायग्राम में ये चीज़ें हम खुद से कर रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक। आगे ये ब्रेकिंग टेंशन का क्या मतलब है, देखें कि ये जो रस्सी है
ये 400 न्यूटन तक, इस पुल के ऊपर अगर हम कहीं वज़न रखेंगे तो 400 न्यूटन तक ये बर्दाश्त कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो ये रस्सी क्या करेगी, टूट जाएगी। बात समझ आइए। अब इसके बाद बेटा आगे का कह रहा है, हाउ फार कैन द मैन ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बीम एज शोन इन फिगर। देखें बेटा, कह रहा है कि एक बंदा है, एक ही बंदा है जी, ठीक है। इस बंदे का जो वज़न है वो कितना है भाई, वो भी 400 न्यूटन है। कितना है, 400 न्यूटन। वीडियो बन रही है ना साथ साथ। 400 न्यूटन है। अब कह रहा है कि ये बंदा यहाँ से आगे कितनी दूर तक चल के जाए, कितनी दूर तक ये बंदा चल के आए। अगर इसको वहाँ पे लाएं, यहाँ से यहाँ कहीं आगे ले आएँ, जहाँ मर्ज़ी ले आएँ, यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ तक ये बंदा जाएगा कि आपकी जो रस्सी है ये टूट जाएगी। क्या करेगी, रस्सी टूट जाएगी। अब कहाँ तक जाएगा, उससे मुराद यहाँ से लेके इसको कहाँ पे लेके जाके खड़ा करें, तो इसका क्या फाइंड करें, डी फाइंड करें, डिस्टेंस। अब इस बंदे का वेट भी कितना है, 400 न्यूटन है। वेट ऑफ मैन वो भी 400 न्यूटन है। अब देखें बेटा, ये रस्सी 400 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती थी, ये वाली। जब बंदा यहाँ खड़ा होगा तब तो नहीं ना टूटेगी, आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगा तो इस रस्सी के ऊपर वज़न पड़ेगा ना, आगे आता जाएगा आते जाएगा। अब कितनी आगे आएगा कि ये रस्सी आपकी टूट जाएगी। वो डिस्टेंस डी ही आपने एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया जी। अब बेटा ज़रा आगे देखते हैं हमारे पास। अब ज़रा गौर से आपने एक चीज़ को देखना है, मैं यहाँ करने का लगा हूँ। इसके ऊपर ये जो नीचे से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये इसको घुमा रही हैं इधर को। सपोज करें अगर हम कि ये जो बीम था, हम अपने माइंड में एक कंडीशन सपोज करने लगे। ये बीम अगर हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप नाम दे लें ए पॉइंट का। क्या नाम दे लें, ये जहाँ ये बंदा पहले ये कॉर्नर है खड़ा था, ये जो ए पॉइंट है, सपोज कर लें ये ए पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहाँ आपने इस बीम को फिक्स कर दिया। और आगे वाली जो फोर्स है ऊपर वाली, उसको अगर आप हटा दें, फ़र्ज़ करें नहीं है, तो ये नीचे वाली फोर्स इसको नीचे को रोटेट नहीं करेंगी, करेंगी ना, तो इसमें टार्क आएगी। फिर इसी तरह अगर नीचे वाली को साइलेंट कर दें तो ऊपर वाली फोर्स इसको ऊपर को रोटेट करेगी, ऊपर को टार्क आएगी। तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाली फोर्सेस जो हैं वो इसको इस तरह रोटेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो ऊपर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये जो नीचे वाली फोर्सेस हैं वो इसको किस तरह रोटेट करवाने की कोशिश, क्लॉकवाइज टार्क में। समझ आई बात की। अब ये ब्रिज क्योंकि अभी किस हालत में है, एक्विलिब्रियम, क्योंकि हिल तो नहीं ना रहा ये। इसका मतलब ये एक्विलिब्रियम में तब ही हो सकता है, इसमें हम टार का जिक्र ले हैं तो इसकी सारी टार का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। कि जितनी टार्क ऊपर को हैं उतनी ही नीचे को हों, सम करें, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब कि अब इसमें रोटेशन वाला हम केस ले आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। आप सारी ये स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिख लें बेशक। वेट ऑफ मैन है भाई 400 न्यूटन्स। इसके अलावा टेंशन जो है रस्सी में वो 400 न्यूटन है। डी हमने कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ जो बीम है वो कितना है भाई, 200 न्यूटन। 400 बेटा बंदे का था ना, 200 ये इस ब्रिज का था, ठीक है। आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा बेटा, देखते हैं जी। सॉल्यूशन में मैंने यहाँ टार का जिक्र किया है, इसका मतलब हम यहाँ पे एक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं बाय सेकंड कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया बेटा। जो बच्चे न्यू आज ज्वाइन कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पिक करेंगे। इंशाल्लाह कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आज बस आप चीज़ों को लेके चलें। अब
सेकंड कंडीशन हमें ये बताती है, हाफिज़ साहब आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। अब देखें, मैंने कहा कि अगर हम इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जब हम टार्क फाइंड करते हैं तो टार्क के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, आर का और एफ का, है कि नहीं? पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे थे तो ये जो आपका सपोर्ट नीचे से ऊपर को फोर्स लगा रहा है, जब इसके हिसाब से देखेंगे तो आर कितना होगा? 0। तो इस पॉइंट के ऊपर टार्क क्या बनेगी? 0, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको हमने वैसे इंक्लूड भी नहीं किया अपनी स्टेटमेंट में। आगे चलते हैं, इससे आगे आए, इससे आगे लग रहा है ये वेट, ये एक फोर्स लग रही है कि नहीं? यही फोर्स लग रही है ना। तो बीम का वेट मल्टीप्लाई उसका आर देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक आर कितना है। अब उसने कहा है कि बेटा जो आपके पास ये टोटल बीम है, ये सारा, ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। क्यों भाई? यही है, 6 मीटर है। तो किसी भी चीज़ का वेट सेंटर में एक्ट करता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यही बताती है, किसी भी वेट बॉडी का सेंटर, उसके सेंटर पे जाके वेट उसका सेंटर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस फिर कितना बनेगा? 3 मीटर, क्योंकि टोटल 6 था तो सेंटर पे 3 बनेगा। तो लो जी, इसका बन गया 3। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लस दूसरी फोर्स की तरफ चलें। जो सारी एक डायरेक्शन में उनको प्लस में ले लें, जो अपोजिट में उनको माइनस में ले लें। बात समझ आ रही है? इन सारों की वजह से क्लॉकवाइज टार्क है ना, क्लॉकवाइज वाले प्लस में ले लें, एंटी क्लॉकवाइज वाले माइनस में ले लें। अब देखिए भाई, दूसरी फोर्स की तरफ आएँ तो उसका जो डिस्टेंस, वो फोर्स कितनी है? पहले तो वो फोर्स है वेट ऑफ मैन, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई। अब जो उस बंदे का डिस्टेंस है उसको हमने ऊपर भी क्या नाम दिया उसको? डी का। ये बंदा जितने डिस्टेंस पे खड़ा हमें पता ही नहीं, वही तो हमने फाइंड करना है। उस बंदे का जो डिस्टेंस है वो कितना कह लें? डी है। कितना डिस्टेंस है? अब आगे तो और कोई फोर्स है नहीं, अब ऊपर वाली रहेगी, उसकी तरफ चलते हैं। अब वो घुमा रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, उसको ले लें माइनस में। बात समझ आई है? तो वो हमारे पास है टेंशन मल्टीप्लाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आर कितना बन रहा है? 6। इक्वल किसके आएगा? 0। बात समझ आ गई? यही था मुश्किल जो आपने आसान कर लिया, ठीक है? इसके बाद हल वही है, ठीक है कि नहीं? चलें जी, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेट ऑफ बीम कितना था? 200 था, 400 था? 200 भाई, पूरा 200 ज़रब 3 प्लस वेट ऑफ मैन 400। ये डी हमें पता ही नहीं है। ये टी कितने हैं हमारे पास? हाँ, 400। ये सारी टर्म उधर जा प्लस नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? 400 ज़रबे 6 कितना हो गया? ये देखें ना, सारी टर्म पता लगा इसका। इधर माइनस हो रही है ना, उधर ले गए तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ये 600 हो गया, 2400 बटा 600, सॉरी माइनस। इधर क्या बच गया? 400 डी। इधर बताओ ज़रा क्या आता है? 1800। ये 400 को इधर ले आओ, पीछे डी बच गया कि नहीं? करो ज़रा क्या अंतर आता है जी? क्या आंसर आ रहा है? 4.5। तो D इज़ इक्वल टू 4.5। अगर बंदा यहाँ से 4.5 मीटर आगे जाएगा तो रस्सी क्या करेगी? टूट जाएगी। बात समझ आ रही है? ये हमारे पास दूसरी थी बेटा। अब इसके बाद आखिरी है, ये काइंडली आप जल्दी जल्दी नोट कर लें, स्पीड लगा के इसको करें, ठीक है? जो बच्चे वीडियो में लेक्चर को देखेंगे वो 2 मिनट स्किप करके आगे से देख लें,
क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं करनी होती वीडियो में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ताकि बच्चे इधर वाले नोट कर लें, नोट करो ना जल्दी जल्दी। अगर इसमें कुछ करने वाला है तो कर लो, बाकी बुक पे बना हुआ है सारा। ऐसा करो बस ये कर लो, ठीक है, बुक पे ही कर लो बेशक, साइड पे आपको पता हो। ये डायग्राम बुक पे बना लें, इसको भी अगर लेबलिंग करनी है तो कर लें, बाकी सही है काम। जल्दी भाई, आज हमने इसकी आखिरी एग्जांपल भी कर रही हैं। असल में बेटा ये इस चैप्टर का सारा निचोड़ था जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप एंड पे आए हैं, ठीक है। तो इधर तो भी पीछे वालों की गरारियाँ हटती हैं, तो जो फर्स्ट डे आया उसका फिर कोई नहीं, पूछ लिया करें, जहाँ से ना पता लगे पूछें। बना लिए डायग्राम, बाकी सारा उधर सॉल्व है, बस ये डायग्राम को थोड़ा जो करने वाला काम बस यही है। जी मिटा दूँ, ये सारा नोट कर रहे हो क्यों भाई? सारा ही कर रहे हो, चलो कर लो, ये वाली साइड वाला कर लो, उसको बाद में नहीं तो कर लेंगे। हो गई है, चलें। चलें बेटा, आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.9 है। कह रहा है अब बॉय, ध्यान से समझें, सैफ आप चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है साथ, और आप कर लें बेशक, आप छोड़ सकते हैं। अब बॉय वेविंग 300 न्यूटन, एक बंदे का जो वेट है बॉय का, लड़के का, वो 300 न्यूटन है। तो हम लिख लेते हैं वेट ऑफ बॉय डाटा, बॉय वो कितना है बेटा? 300 न्यूटन। आगे कह रहा है स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर इन लेंथ। देखें, एक डाइविंग बोर्ड है, डाइविंग बोर्ड का तो पता ही है ना, स्विमिंग पूल में कभी गए हैं ना नहाने वास्ते कि नहीं? उधर जाकर उसके ऊपर आप चढ़ के आप फिर छलांग लगाते हैं, डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में। तो ये एक डाइविंग बोर्ड है बेटा। उस डाइविंग बोर्ड की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई जो आपके पास है वो कितनी है भाई? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर होगी? कह रहा है कि इसके एक एज के ऊपर, इस किनारे के ऊपर एक लड़का खड़ा है, बिल्कुल एज के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, बिल्कुल कह लें आप, साइड पे और कर लें बेशक, ठीक है कि नहीं? उस लड़के का जो वेट है, ज़ाहिर है वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वेट ऑफ बॉय वो कितना है भाई? हमने कह दिया, चलें वो वेट ऑफ बॉय है हमारे पास, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आगे भाई कह रहा है द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन। ये जो डाइविंग बोर्ड है इसका अपना वेट कितना है? 200 न्यूटन। तो वेट ऑफ डाइविंग बोर्ड वो बेटा हमारे पास है
200 न्यूटन। कितना है? 200 न्यूटन। आगे बेटा क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय पेडेस्टल्स ऑन द बोर्ड। देखें बेटा, ज़ाहिर है डाइविंग बोर्ड को आपने किसी चीज़ के ऊपर ही रखा होगा ना। यहाँ एक स्पोर्ट रखी हुई है आपने, यहाँ एक आपने स्पोर्ट रखी हुई है। ये जो दोनों पेडेस्टल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये ज़ाहिर है फोर्सेस किधर को एक्ट करेंगे? अपवर्ड एक्ट करें, नीचे से ऊपर को पुश करेंगे ना इसको, है कि नहीं? ये देखो, ये अगर कोई चीज़ पड़ी हो उसका वेट नीचे को लग रहा हो तो नीचे से फोर्स किधर को लगेगी? ऊपर को। अभी मैं थोड़ा इधर आपको घुमाऊंगा तो थोड़ा साथ ही घूमिएगा। ये फोर्स जो लगा रहा है पहला पैडल वो R1 है, और ये जो दूसरा लगा रहा है R2 है। ठीक है बेटा। अब क्या रहा है? कह रहा बताएं ये फोर्स कितनी है और ये फोर्स कितनी है। अब मैं ज़रा आपके सामने एक कंडीशन रखने लगा हूँ। हमने कहा डाउनवर्ड ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और अपवर्ड ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, है कि नहीं? क्या ख्याल है आपके पास? मैं अगर इस तरह से करूं तो मैं इधर आओ ज़रा 1 मिनट, ये आपको मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको ये बात की समझ आए। ठीक है, आप हाथ इधर करें, इधर दायां हाथ आपने गौर से देखना, नाखून कटवाओ यार अपने। ये है आपके पास डाइविंग बोर्ड, ठीक है। इस साइड पे एक लड़का खड़ा है, उसका वेट किधर को एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पेडेस्टल किधर को, दोनों हमने यहाँ पे शो किए हैं, किधर को फोर्स लगा रहे हैं? अगर तो पेडेस्टल दोनों फोर्सेस R1 भी R2, ये R1 अभी मैं सपोज कर रहा हूँ, ये भी ऊपर को लग रही है और बंदे का जो वेट है वो भी नीचे को ये ऊपर को और ये नीचे दिए, तो जो डाइविंग बोर्ड है इसको घूम जाना चाहिए, फिर घूम जाना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? इधर से ऊपर को, इधर से, तो इट शुड रोटेट, इसमें भी टार्क आना चाहिए। इसके तो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं क्या करूं? ठीक है जी, जो बॉय का वेट है मैं डाउनवर्ड रखता हूं, ये जो R1 थी इसको मैं, अब पहले ऊपर को थी, अब मैं करने लगा हूँ नीचे को। अब दोनों फोर्सेस नीचे को एक्ट कर रही हैं, अब तो नहीं डाइविंग बोर्ड हिल रहा, अब इधर ही रहेगा ना, इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं? तो मतलब ये बैठे कि R1 की जो डायरेक्शन है अगर हम अपवर्ड रखेंगे तो ये डाइविंग बोर्ड घूम जाएगा। तो हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो डायरेक्शन है इसको किधर को लेना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया कि नहीं? अब एंड पे जाके बेटा यही जो मैंने माइनस वाली यानी कि नीचे को ली है इसकी डायरेक्शन, ये एंड पे जाके देखेंगे वाकई आंसर में माइनस आएगा साथ। क्लियर हो गया जी? पीछे हम ये सारा केस पढ़ते आए हैं कि नीचे से फोर्स ऊपर को लग रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा हट के कि ये वाली फोर्स हमें डाउनवर्ड एक्ट करनी पड़ेगी, फिर ये डाइविंग बोर्ड आपका इधर रहेगा, वरना ये घूम जाएगा। समझ आ रही है? तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा ना जब नीचे वाली टार्क ऊपर वाली टार्क सम कितना आए? 0 आए। अगर दोनों ये भी ऊपर को लगे और ये नीचे को लगे फिर तो ये इसमें घूमने वाला असर होगा, टार्क 0 तो नहीं बन रहा। कंडीशन समझ आई है? ये बच्चों को बड़ी एग्जाम्पल डिस्टर्ब करती है, लेकिन अब हम इसको आगे लेके चलते हैं सोल्यूशन। तो बेटा देखें, डाइविंग बोर्ड का जो, अगर हम सपोज कर लें कि ये पॉइंट जो है हमारे पास, इसको उसने नाम दे दिया है A पॉइंट का, और इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया है D पॉइंट का। कौन से पॉइंट का? D पॉइंट का। उसके बाद इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया है C पॉइंट का, और ये जो पॉइंट है इसको उसने नाम दे दिया है B पॉइंट का। अब अगर हम ये इमेजिन करें, सपोज करें कि जो डाइविंग बोर्ड है एक फोर्स इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, चलें जहाँ से इधर से भी लग रही है, ये D पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको फिक्स कर दें, इस पॉइंट के ऊपर डाइविंग बोर्ड को अगर हम क्या कर दें? फिक्स कर दें, तो ये इधर से घूम सकता है और इधर से भी घूम सकता है कि नहीं? ये D के इर्द गिर्द घूमेगा ना फिर। तो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? पॉइंट D है। कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट। अब हम D से ही सारे R लेंगे। क्लियर हो गया जी? अब इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, सोल्यूशन। सपोज
वी टेक D एज अ पाइवोट पॉइंट। फ़र्ज़ करें हमने डाइविंग बोर्ड को D पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया है कि उसके गिर्द आगे पीछे घूम सकता है, जिस तरह दरवाजे को हमने कब्ज़ों पे फिक्स किया हुआ है। समझ आ रही है? अब बेटा देखें, जब ये घूम सकता है ऊपर नीचे तो फिर तो इसमें टार्क वाली कंडीशन ही इक्विलिब्रियम वाली लगेगी। तो वो क्या होती है, वो ज़रा मैं लगाने लगा हूँ, बाय सेकंड कंडीशन। वो क्या बताती है, सम ऑफ ऑल द टास्क किसके इक्वल होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। अब देखें इधर सम ऑफ टार्क का क्या चक्कर है, देखो ये जो नीचे को फोर्सेस लग रही हैं इधर से, ये इसको घुमा रही हैं बेटा इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और ये जो इधर से R1 लग रही है इधर को, ये इसको इधर को घुमाने की कोशिश करेगी ना, ये R1 इसको इधर को पुश करेगा नीचे को। तो इधर कौन सा टार्क है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लियर हो गया कि नहीं? बहरहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास तो इसमें टार्क आ गया हमारे पास। अब हम टार्क है इसलिए हम यहाँ पे सम इसमें लेते हैं। देखें बेटा अब हमारे पास बनेगा क्या। अब पहले तो देखें ए पॉइंट के ऊपर R1, देखें बेटा बुक के ऊपर उसने ये मेंशन किया हुआ है कि ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बेटा जी 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। अगर टोटल 4 था तो ये सी सेंटर पे एक्ट करेगा ना, ये वेट ऑफ जो डाइविंग बोर्ड था, किसी भी चीज़ का वेट सेंटर पे एक्ट करता है। मैं ये डिस्टेंसेस भी लिख दूँ क्योंकि आगे हमने यूज़ करने हैं। तो ये कितने पे बनेगा, 2 पे, है कि नहीं। और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वो कितना है, 4 है। क्लियर हो गया जी। अब देखें बेटा हमारे पास क्या बनेगा। जो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर लिए उनको अगर माइनस में ले लें तो अपवर्ड वाली को क्या ले लेंगे, प्लस में। अब हम ज़रा करने लगे हैं। तो ये R1 है, R1 का D तक कितना फासला है, 1 है। कितना है, ये R है बेटा हमारे पास। ये क्या चीज़ बन रही है, R। और F हमारे पास कितना लग रहा है, ये लग रहा है। R क्रॉस F होता है ना टार्क, है कि नहीं। जब हम इस पॉइंट पे बेटा देखेंगे ना कि ये जो फोर्स है ये कितनी टार्क प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से R निकालते हैं और उस फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात पता है ना, देखें बेटा कि नहीं पता। चलें तो R1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से R कितना बन रहा है, वो भी 1 है। कितना है, 7, 1। आगे दूसरी चीज़ लेते हैं। अब मैं इनको माइनस में कह रहा हूँ, डाउनवर्ड वाली को माइनस और अपवर्ड वाली को प्लस। क्लियर होगी बात। डाउनवर्ड वाली तमाम फोर्सेस को माइनस में यहाँ पे लूँगा। तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी R1 माइनस में, उसका R माइनस। उसके बाद दूसरी फोर्स ये एक्ट कर रही है कि नहीं। मैं पहले डाउनवर्ड वाली सारी लिख रहा हूँ। वो है वेट ऑफ डाइविंग बोर्ड मल्टीप्लाई उसका R कितना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक R बेटा कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 2। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक तो लेना नहीं, हमने तो यहाँ से यहाँ तक लेना है। क्यों आप साहब, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, ये हमने कर दी गलती। ठीक है कि नहीं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप डिस्टेंस लेते हैं फोर्स का 7। तो अगर ये टोटल हमारे पास 4 था 6 था, 4 था। अगर टोटल 4 था उसमें से ये 1 टोटल, ये अब हाफ कितना बनेगा, 2 बनेगा। उसमें से ये 1 निकल गया तो फिर ये भी कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा है। समझ आई बात की। इधर वाला भी 1 नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरी डाउनवर्ड फोर्स की तरफ जाएं तो वो है वेट ऑफ बॉय मल्टीप्लाई उसका R कितना बन रहा है, ये यहाँ से देखना है हमने। ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, 3 मीटर। शाबाश। तो ये चीज़ें अब आपको आनी चाहिए बेटा, 3। ठीक है। और अब ऊपर वाली रहेगी R2 ही रहेगी ना, बस उसको प्लस में कह लें। R2 का D पे ही हम पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया है, तो D पे ही वो R2 एक्ट कर रही है, तो वहाँ पे मोमेंट आर्म कितना बनेगा, 0 बनेगा।
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड तो नहीं ना बॉडी रोटेट करती अगर वहीं पे फोर्स एक्ट करें, या पीछे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर देखें क्या आता है, ज़रा बताएं। ये R2 ये तो सारा ज़ीरो हो गया ना, ये सारा क्या हो गया, ये R2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ज़ीरो। बाकी चीज़ें पुट करें ज़रा, ये -R1 वाली टर्म इधर से उधर लेके जाऊँगा क्या हो जाएगी, R1। और वेट ऑफ बोर्ड हमारे पास कितना था, 200 न्यूटन, मल्टीप्लाई 1 माइनस वेट ऑफ बॉय कितना था, 300 न्यूटन, उसका मोमेंट आर्म 3 था। अब करें ज़रा इन दोनों को हल, ये आ जाएगा -200 -900, देखो भाई यही आ रहा है और ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा R1 इक्वल्स टू -1100 न्यूटन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 किलो न्यूटन। आपको पता है कि ये तीनों जो होते हैं इसके जगह पे अगर किसी नंबर के दाएं साइड पे 9th में आपने पढ़ा होगा किलो लगा सकते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, 9th-10th की बातें हैं। तो बहरहाल बेटा क्या करते हैं आप इसमें कि जब आप दो नंबर्स के बीच में पॉइंट लगाते हैं 1.1 अगर यहाँ पॉइंट लगाया आपने तो उसके दाएं साइड पे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 10 की पावर बन जाती है। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, किलो होता है, क्या होता है, और ये एक R फोर्स ही थी ना तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये भी मैंने बता दिया कि ये किलो कैसे है, अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास R1 थी वो वाकई माइनस आ रही है, अगर ऊपर वाली प्लस में ली है तो नीचे वाली क्या आ रही है, माइनस में ही आ रही है, ठीक है, वाकई वो डाउनवर्ड थी। बहरहाल अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं, और क्या रह गया, R2 रह गया ना, दोनों फोर्सेस फाइंड करनी थी, ये वाली भी ये वाली भी। परेशान तो नहीं हो गए, क्यों भाई, रियाज मलक रियाज। चलें अब देखें बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फोर्सेस सारी वाई की सिमत में लग रही हैं, कोई ऊपर को कोई नीचे को, दाएं बाएं होती तो फिर एक्स होती ना, ऊपर नीचे तो वाई होती हैं, ठीक है ना। तो वाई वाली फोर्सेस का सम देखें बेटा हमारे पास क्या बन रहा है। अब वाई के ऊपर एक लग रही है R1, सॉरी वो डाउनवर्ड लिया हमने, उसको -R1 कह लें, और जो ऊपर को लिया है उसको प्लस कह लें, और नीचे वाली और कौन सी है उसको भी माइनस कहें। वेट ऑफ बोर्ड है, क्यों भाई, माइनस वेट ऑफ बॉय इक्वल्स टू 0। तो जितनी भी ऊपर को फोर्सेस लग रही हैं उनको प्लस में ले लिया, जितनी भी डाउनवर्ड लग रही हैं उनको माइनस में ले लिया, अंडरस्टैंड। अब देखें बेटा हमारे पास अब इसमें R1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो तो हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं R1 की डायरेक्ट, वैसे इसमें देखें शुरू में जो हमारे पास मैं कंडीशन ली थी कि हमने कहा था कि ये जो स्पोर्ट्स होती हैं वो एक्ट किधर को करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर को एक्ट करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं दोबारा उस केस पे लेके जाने लगा हूँ कि अगर हम सपोज करें कि ये हमारी जो दोनों स्पोर्ट्स हैं वो अपवर्ड अगर एक्ट कर रही हैं तो अपवर्ड के लिए हम क्या लेंगे, उसको प्लस में लेंगे, क्या लेंगे, प्लस में। लेकिन जब मैं R1 की वैल्यू पुट करूँगा तो वो हमें बताती है कि R1 देखने में तो हमें लग रहा है कि अपवर्ड लग रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका किधर को एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड। तो मैं पुट में माइनस वाला ही करूँगा इधर। तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -1.1 -1.1। चलें उसको पुट करते हैं ज़रा, हम हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो वो हमारे पास बेटा आ रहा है, उसको ज़रा पुट करते हैं हमारे पास, 1 मिनट में। हम R1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे कहाँ पे R1 फाइंड किया है अभी, -1100 आया था, 11,000 आया था, 1100। 1 मिनट R2 हमारे पास माइनस वेट ऑफ डाइविंग बोर्ड वो कितना था हमारे पास, 200 न्यूटन था, कितना था, 200। वेट ऑफ बॉय कितना था, 300, कितना है हमारे पास, 300, इक्वल किसके हो गया, 0 के। अब ज़रा ये सारे को आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये -500 उधर जा क्या हो गया,
प्लस 500, माइनस का 1100 उधर जा क्या हो गया प्लस का 1100, ठीक है। और हमारे पास ये हो गया R2, करें ज़रा क्या आंसर आ रहा है अब इसका, क्या आ रहा है 1600। तो R2 आ गया है 1600 न्यूटन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 पॉइंट यहाँ लगाया है ना, तो राइट वाले 10 की 3 बन जाएगा, तो 10 की 3 क्या होता है किलो, ठीक है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास आज की 3 एग्जांपल्स थी लास्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आगे वाले टीचर का भी हमने आधा लेक्चर ले लिया है, तो अब जल्दी जल्दी आप नोट कर लें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।